जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेज में। आज की वीडियो में हम लोग 29 अक्टूबर 2023 द्वितीय पाली का आंसर की देखेंगे, जो कि विभागीय आंसर की यानी भर्ती बोर्ड की तरफ से आंसर की जारी किया गया है। तो आप लोग को जो पेपर दिए हैं कैंडिडेट, वो अपना मैच कराएंगे कि हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है इस आंसर की से। तो जो लास्ट पेपर दिए हैं, जो कि 29 अक्टूबर का जो पेपर हुआ है, वो भी सेकंड शिफ्ट में वही लोग मिला पाएंगे इस वीडियो में। अगर आप किसी अदर पाली में यानी किसी अलग डेट का, जैसे कि 28 तारीख के दोनों शिफ्ट में दिए हैं या फिर 29 तारीख में पहला शिफ्ट में दिया है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल पे इसके पीछे वाला वीडियो बनाया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 29 अक्टूबर के दिन, जो 29 अक्टूबर के दिन बच्चे पेपर दिए हैं, वो द्वितीय पाली वाले बच्चे अपना आंसर की मिला रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक आपको बात बता दें, जैसे कि इसमें पहला नंबर पर क्वेश्चन दिया है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है। ठीक है, तो इस वाला प्रश्न को जरूरी नहीं है कि आप वाला जो बुकलेट है, आपका जो बुकलेट, उसमें भी ये एक ही नंबर पर प्रश्न मिले। हो सकता है यही प्रश्न आपके बुकलेट में 5 नंबर पे हो, 10 नंबर पे हो, किसी किसी में 50 नंबर पे भी ये प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको खोज लेना है कि ये प्रश्न आपको कौन सा नंबर पे है। हम केवल प्रश्न पूरा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। हम थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब आप खोज लेंगे अपना बुकलेट में कि ये कहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब देखिए, बात आती है कि आपका जो बुकलेट है उसमें ए बी सी डी यानी ए बी सी डी ऑप्शन है। ठीक है, अब ऑप्शन हर बुकलेट में ऑप्शन चेंज है, जैसे कि यही आंसर है, तो इसका राइट आंसर है राखी गढ़ी। ठीक है, तो राखी गढ़ी किसी इसी द्वितीय पाली में किसी बुकलेट में ए नंबर पर राखी गढ़ी है, किसी बुकलेट में सी नंबर पे है, तो इसीलिए जो आंसर की निकाला गया है, पहले बुकलेट वाइज निकलता था कि जिसे ए बुकलेट है तो ए का आंसर के अलग, बी का अलग, सी का अलग। ठीक है, लेकिन इस बार एक कॉमन निकाला गया है और ये ऑप्शन में लिखा ही नहीं गया है कि ये ए ऑप्शन सही है कि बी, केवल विकल्प वाला जो आंसर है वो लिख दिया गया है कि जैसे कि राखी गढ़ी। तब आपका अपना हिसाब से खोज लेना है कि ए नंबर पे है कि बी नंबर पे है कि सी नंबर पे कि डी नंबर पे, और जहाँ पे वहाँ पे आपको टिक कर लेना है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को लेट न करते हुए। चलिए अगला प्रश्न आपने देख ही लिया होगा, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले ही बसावट की विशेषता है। तो राखी गढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 2 नंबर। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डुंगेश्वरी गुफा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी थानेश्वर। ठीक है, इसमें थानेश्वर दिखा है, लेकिन इसका राइट आंसर थानेश्वर होता है। अब बात यह है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीटीपीएससी पीईटी का, उस पर ऑब्जेक्शन का चल रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे कि हाँ ये प्रश्न का उत्तर गलत है, तो आप उस प्रश्न को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करके ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अकबरनामा का डैश खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व यानी आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। इसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो तीसरा जहाँ पे लिखा हुआ आपका ऑप्शन में, वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध। ठीक है, अवध इसका राइट आंसर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 यानी 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर स्फोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो वो है मणिपुर राज्य में स्थित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, बंटवाल नदी के रूप में नेत्रावती नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओटोमन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ओटोमन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी AIML ने प्रसिद्ध डैश यानी इसमें भरना है
के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ पैक्ट 1916 यानी 1916। अगला प्रश्न है कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर पदार्थों की परत के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बोला जाता है जलभृत। ठीक है, जलभृत। अगला प्रश्न है मीलम, ठीक है, मीलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यानी कह सकते हैं मीलम ग्लेशियर कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक यानी टाइम कीपर है? टाइम कीपर है अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CSIR NPL यानी CSIR यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 15 नंबर पे है। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिनका घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 83 यानी 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 83 व्यक्ति। अगला प्रश्न देखेंगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा CCI यानी कह सकते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के संदर्भ में HYV, ठीक है, HYV बीज क्या है जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई यील्ड वेराइटी यानी कह सकते हैं उच्च उपज वाली किस्म, उच्च उपज वाली किस्म। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान यानी NIBM की स्थापना 1969 यानी 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंध में अनुसंधान परीक्षण शिक्षा और परामर्श के लिए एक वयांत शीर्ष संस्थान के रूप में की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2007 से लेकर 12 तक का समय था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति यानी NEP के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन का समायोजन। अगला प्रश्न है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 359 यानी अनुच्छेद 359 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 यानी आर्टिकल 167। अगला प्रश्न है लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुत्थान पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा LM सिन्हवी, ठीक है, सिंधवी समिति। अगला प्रश्न है भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन का। अगला प्रश्न है आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकलता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के और नियम पर काम करता है? तो आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत पे काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब और, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्राकृतिक में विषैला होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा को इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ब्रैकेट में -27 गुणे ब्रैकेट में -16 प्लस -27 गुणे -14 का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 810 इसको सॉल्व करने के बाद। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि मैथ का ही है देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, एक परिवार को देसी घी की खपत कितने % कम करनी चाहिए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो? तो 20% इसका राइट आंसर था। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 341 के घात 491 625 के घात 317 गुणे 6374 के घात 1793 के गुणनखंड में इकाई अंक कौन सा होगा? तो इकाई अंक इसका 0 होगा क्योंकि एक में 5 इकाई अंक है और एक में 4, तो 4 5 20 का जब 0 आता है तो सब में 0 ही हो जाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर ऐसे करते करते 10 के स्क्वायर का मान दे दिया है। तो इसका राइट आंसर इसमें होगा प्रश्न में 3465 आंसर होगा इसका राइट। अगला प्रश्न है 0.04 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.008 मल्टीप्लाई 0.2 का पावर 6 बाई इक्वल टू 0.2 का पावर वाई। तो वाई का मान निकालना है, तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हिंदी का है, उर्मिलेश। ठीक है, उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्मिला धन ईश, उर्मिला धन ईश। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, यानी कि कुछ शब्द पर्यायवाची का है और कुछ नहीं है, तो नहीं वाला बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशीथ, मध्यरात्र, वासर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थभेद नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन पे है। तो आप अपने बुकलेट में देखेंगे आपका ये वाला ऑप्शन किस नंबर पे है। थाती, तो थाती को राइट करेंगे तो हमें मंत्रा था, तो हमें बड़ी के मंत्रा, धरोहर यानी स्थिरता। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चांदी का जूता मारना, ठीक है, चांदी का जूता मारना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, रिश्वत देना। अगला है भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है भारतीय आत्मा। अगला प्रश्न है जो कि इंग्लिश का है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। जैसे कि इसमें दिया है आई हैव नेवर लुक्ड ऑन ए फेस दैट वाज सो डिवोइड फीलिंग, फीलिंग इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ फीलिंग्स, यानी ऑफ इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है गिव सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, यानी जो अंडरलाइन किया गया है जैसे कि डिस्पायरिंग, इसको अंडरलाइन किया गया, इसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिटिकिजिंग। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है गिव वन वर्ड फॉर, यानी वन वर्ड बताना है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा एबोरिजाइंस। ठीक है, ABORIGINES। चलिए अगला प्रश्न है जो कि पैराग्राफ का है, जो 44 से लेकर 45, यानी एक ही क्वेश्चन इस पे आधारित होगा, एक से दो क्वेश्चन है इस पैराग्राफ पे। तो इस पैराग्राफ को उम्मीद करते हैं आपने अच्छा से पढ़ा होगा एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन यूएस व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 इस पैराग्राफ के हिसाब से। अगला प्रश्न है विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग विच रिफर्स टू यूएस। इसका राइट आंसर होगा चिल्ड्रेन में लिव विथ देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। अगला प्रश्न देखेंगे यदि डिबो को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SPASTICALLY। ठीक है, स्पेक्टली। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग जो कि 47 नंबर है, कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर। इस वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कांट डिटरमाइंड। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि 48 नंबर पे है, एक कूट भाषा में PERMUTATION को IBKFRMXMFLG लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी भाषा में आगे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IRUEFVLBVMLK। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देख लेना है आपको कि कौन सा विकल्प है, ए या बी या सी या डी। अगला प्रश्न है घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे समय बताती है, तो वास्तविक समय क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12:48। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों में दो कथन यानी कथन निष्कर्ष वाला। तो कथन है सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। इस वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन यानी 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए। इस वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा MASI। ठीक है, MASI। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। अगला प्रश्न है डैश ने, ठीक है, डैश ने NEP 2020 समारोह के तीसरे वर्ष अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के लिए साथ साथ भारतीय संकेतों द्वारा भाषा की गुणवत्ता। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ISLRTC। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत के प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इस वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्री धर्मेंद्र प्रधान अभी वर्तमान में कौन सा मंत्री है। ठीक है, मतलब कौन सा विभाग के मंत्री है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है गुइलेन बैरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पेरू। चलो, पेरू का कैपिटल होता है लीमा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका राइट आंसर है प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए प्राकृतिक गैस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, इस वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने के हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नामक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए थोड़ा प्रश्न जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले के नाम से, इसका राइट आंसर हो जाएगा तोरना किला। अगला प्रश्न है, तेंजिन नोगरे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 लाख। अगला प्रश्न है, नीतिसार यानी तो राजनीति के तत्व, इस वाला प्रश्न का जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, इस वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कामंदक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं, घोड़े की नाल के आकार की पतालकोट घाटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार यानी पार्टनर बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। अगला प्रश्न मिलान करना है तो इसका राइट आंसर मिला लीजिए, पहला का सी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, चौथा का बी। ये किसका है? जाम्बिया, क्यूबा, रवांडा और बहरीन। इसका बताना है राजधानियां कौन कौन सा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, झोटी चीटा और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, भारत के महान, ठीक है, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802, इस वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला BOT यानी डिजाइन निर्माण संचालन और हस्तांतरण का मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? अगला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स हब यानी तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, जो कि गद्यांश पे आधारित है 71 से लेकर 75 तक। चलिए गद्यांश आपने पढ़ाई होगा, इसका राइट आंसर देखते हैं। प्रश्न का, लेखक की परेशानी का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक और उसके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? इस प्रश्न को गद्यांश के हिसाब से उत्तर देना होता है। ठीक है, तो कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण कर लिया था। अगला प्रश्न है, लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक भीष्म नहीं थे। ठीक है, और उनमें अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े थे। इस वाला ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे आप। अगला प्रश्न है, न तीर में न तेरह में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? किसी भी गिनती में न आना। अगला प्रश्न है, पत्सरना का क्या तात्पर्य है? निंदा और तिरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी गद्यांश है जो कि 76 से लेकर 80 तक प्रश्न इसी गद्यांश पर आधारित है। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। अगला प्रश्न है, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति, धर्म, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। अगला प्रश्न है, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसी घृणा, द्वेष पैदा कर देने वाली राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र, संस्कृति और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? संज्ञा, विशेषण और संज्ञा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। अंतर विरोध शब्द में विसर्ग संधि हो गई। अगला प्रश्न है जो कि ग्राफ पे आधारित है। ठीक है, 81 से लेकर 85 तक जो प्रश्न है इसी ग्राफ पे आधारित है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चलिए इसी वाले ग्राफ का हम आंसर करा रहे हैं। तो इसमें प्रश्न है, यदि ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं, इस वाले प्रश्न को खोज लेना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.78 सेकेंड यानी 9.78 सेकेंड। अगला प्रश्न है 82 नंबर, ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय, इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 86 सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार करती है, इस वाले प्रश्न का राइट आंसर होगा 91.82 सेकेंड। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से मिलाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 84 नंबर, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही है,
जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा करे। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 529.2 किलोमीटर यानी 529.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक, इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5.96 घंटा। घंटा नहीं, घंटे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस वाले पैराग्राफ पे आधारित है। इस पैराग्राफ को आपको ध्यान से देख लेना है। चलिए 86 नंबर प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, आप मिलाइएगा कहाँ पे आपका प्रश्न ये स्थित है, ठीक है। चलिए तो इस वाले प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा है यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है, इस वाले प्रश्न को आपको खोज लेना है। इसका राइट आंसर होगा 80.96। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने परसेंट कम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 36% यानी 36%। अगला प्रश्न है भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 सही 11/48। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48.75। इस वाले प्रश्न को देख लेना है। अगला प्रश्न जो कि 90 नंबर है, ठीक है, इसमें अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पश्चिम क्षेत्र के कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 मिलियन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि दूसरे ग्राफ यानी चार्ट पे आधारित है, यानी 91 से लेकर 95 तक इसी चार्ट जो ये चार्ट दिया गया है इसी पर आधारित प्रश्न मिलेगा। 91 नंबर प्रश्न है दुकान 2 और 3 में पुस्तक बी का औसत विक्रय मूल्य 594 रुपया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 580.5 रुपया। अगला प्रश्न है दुकान ए में पुस्तक ए का विक्रय मूल्य 395 और दुकान 2 में और 3 में विक्रय मूल्य का अंतर, ठीक है। इस वाले प्रश्न का 16.98% इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं किताब ए बेचने पर दुकानदार एक को 10% का लाभ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4%। आगे भी प्रश्न है, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं ताकि समय बचे। अगला प्रश्न है दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत बिक्री मूल्य दिया है, इसमें डी का अंकित मूल्य पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दुकान 1 और 2 में पुस्तक सी का छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है, तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 230 रुपया। चलिए जो अगला प्रश्न है वो भी चार्ट पे ही आधारित है। इसको देखेंगे 96 से लेकर लास्ट यानी 100 क्वेश्चन तक इसी ग्राफ पे आधारित है। ये चार्ट को ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान, इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 335 संबंध है 435। अगला प्रश्न देखते हैं परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि, इसका राइट आंसर हो जाएगा 210। अगला प्रश्न देखेंगे परिवार वाई द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई राशि, इस वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 12%। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 99 नंबर है। कह रहा है कि मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीना में, इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2672। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट है इस सीरीज का। फरवरी माह में 3 परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवार द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच कितना अंतर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1250, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने हमारे साथ रहा, अपना क्वेश्चन को सभी मिलाए आपने कि कौन कौन सा हमारा क्वेश्चन सही हुआ कौन कौन सा गलत हुआ। अब आप कमेंट में अपना आंसर बता दीजिए कि आपका रॉ मार्क्स कितना इसमें अचीव हुआ है, ठीक है। यानी जितना भी नंबर हो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है ताकि एक सटीक कट ऑफ बनाया जा सके आगे आने वाली भर्ती के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।